नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा गांधी मैदान में आयोजित मां दुर्गा विसर्जन झांकी और स्थल सजावट पर पुरस्कारों की घोषणा मुख्य अतिथि निगम महापौर विजय देवांगन, कार्यक्रम अध्यक्ष दीपक लाखोटिया और निर्णायक दिलीप पटेल, नीलमणि और यशवंत साहू द्वारा की गई। इस अवसर पर विहिप कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक ठाकुर, अध्यक्ष संदीप अग्रवाल, आलोक जाधव, हेमराज सोनी और कैलाश बख्तानी सहित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन कोवल सारवा ने किया। आइए देखते और सुनते हैं कि किसने क्या कहा और सांत्वना पुरस्कार से लेकर स्थल एवं विसर्जन झांकी में किसने बाजी मारी और कौन नाराज होकर बिना पुरस्कार लिए लौट गया। साथ ही अभी इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे गणमान्य अतिथिगण आए हैं, उनका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रीफल एवं भगवा गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया जाना है। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि क्रम से वो हमारे अतिथियों का सम्मान श्रीफल और भगवा गमछा उड़ाकर करें। प्रथम हमारे निर्णायक भैया नीलमणि साहू जी का श्रीफल एवं भगवा गमछा पहनाकर स्वागत करें, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और निर्णायक की भूमिका में रहे हैं। मैं आप सब से निवेदन करूंगा, करतल ध्वनि से आप स्वागत वंदन करें। या दिलीप पटेल जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और आज के इस कार्यक्रम में और झांकी प्रदर्शन के कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, भैया जी को श्रीफल एवं भगवा गमछा पहनाकर स्वागत करें। मराठापारा के पूर्व पार्षद चाचा श्री आलोक जाधव जी के स्वागत के लिए मैं समिति के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, भाई अमित सोना से भगवा गमछा और श्रीफल देकर उनका सम्मान करें। शहर के व्यवसायी भैया दीपक जैन जी के स्वागत के लिए मैं नगर अध्यक्ष कैलाश बख्तानी भैया से निवेदन करूंगा, वो आके श्रीफल भगवा गमछा उड़ाए। साथ में हमारे विश्व हिंदू परिषद जिला के अध्यक्ष भैया संदीप अग्रवाल के स्वागत के लिए मैं हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, श्रीफल भगवा गमछा पहना के भैया जी का स्वागत वंदन करें। हमारे प्रायोजक श्याम मेंस के भी भैया हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चित्रेश भाई से निवेदन करूंगा, हमारे प्रायोजक जी का भगवा गमछा और श्रीफल देकर उनका सम्मान करें। भैया हेमराज सोनी जी, जो भी हमारे प्रायोजक हैं, उनका भी मैं चाहूंगा कार्यकर्ता भगवा, और साथ ही साथ मैं भैया दीपक ठाकुर जी का, जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, भैया से भी निवेदन करूंगा वे मंच पर आए। भैया कैलाश बख्तानी से निवेदन है, गले मिलकर भाई साहब का सम्मान करें। बोलिए जय जय श्री राम। हिंदू परिषद के प्रांत के हमारे कार्यकर्ता भाई प्रिंस जैन की भी उपस्थिति हुई है। भाई साहब से निवेदन, आप भी मंच में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बारी से मैं जिन समितियों का नाम, भैया पीयूष जैन जी, आप भी मंच में सादर आमंत्रित हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ आएंगे और स्थल सजावट के संतावना पुरस्कार के रूप में रामचंद्र जी के चित्र हमारे अतिथियों के माध्यम से ग्रहण करेंगे। शिव कुमार दुर्गोत्सव समिति शिव चौक के कार्यकर्ता पंजीयन क्रमांक 21 आ जाएंगे। आप सभी की ताली बजती रहे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। महापुरुष ने कहा है, हिंदू समाज को एकत्रित करना बड़ा ही कठिन काम है। हिंदू समाज को एकत्रित करना मतलब मेढकों को तौलने के समान है।
इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को आप सहयोग करके संपन्न करने में हम सबकी सहायता करेंगे। बोलिए जयकारा शेरवाली के साचे दरबार की जय। बोल बम युवा संगठन दुर्गोत्सव समिति अधारी नवागांव, इन सभी दुर्गोत्सव समिति रिसाईपारा मंदिर प्रांगण, श्री बजरंग दुर्गोत्सव समिति बजरंग चौक टिकरापारा समिति के कोई भी कार्यकर्ता दुर्गोत्सव समिति मकेश्वर वार्ड, बोल बम युवा संगठन दुर्गोत्सव समिति अधारी नवागांव, श्री नवयुवक दुर्गोत्सव समिति बनियापारा, अगली जो समिति है श्री बजरंग दुर्गोत्सव समिति बजरंग चौक टिकरापारा, समिति देवांगन चौक सुभाष नगर। अगर समिति के कार्यकर्ता आए हो, अधारी नवागांव के हमारे समिति के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। मैं की जय जय श्री राम। समिति है जिन्होंने इतने दूर होते हुए भी, ग्रामीण अंचल में रहते हुए भी इन्होंने शहर के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान की है। बांसपारा पंजीयन क्रमांक 6। सभी इस समिति के भाइयों से निवेदन है आप मंच पर सादर आमंत्रित। संघर्ष दुर्गोत्सव समिति जालमपुर, बालवीर संघर्ष दुर्गोत्सव समिति जालमपुर, हमारे त्योहारों को अच्छे से, हमारे पर्वों को मनाना सहयोग हम सभी को प्रदान किया है। इसके बाद आएंगे बालवीर संघर्ष दुर्गोत्सव समिति जालमपुर। इसके बाद जो समिति है जय मां दुर्गोत्सव समिति मराठा मंगल भवन जालमपुर, धमतरी की राजमाता, एकता मंच दुर्गोत्सव समिति जालमपुर धमतरी की राजमाता। इंतजार करना पड़ा, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल क्षमा चाहता है। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जालमपुर की इस समिति का जिन्होंने अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। इसके बाद सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति बांसपारा साथ पर आएंगे, शिव कुमार दुर्गोत्सव समिति शिव चौक, शिव कुमार दुर्गोत्सव समिति शिव चौक, युवा ब्रिगेड दुर्गोत्सव समिति मकेश्वर वार्ड, बोल बम युवा संगठन दुर्गोत्सव समिति नवागांव, श्री नवयुवक दुर्गोत्सव समिति बनियापारा, जय मां दंतेश्वरी दुर्गा उत्सव समिति रिसाईपारा, श्री बजरंग दुर्गोत्सव समिति बजरंग चौक, श्री बजरंग दुर्गा उत्सव समिति देवांगन चौक सुभाष नगर, श्री नव दुर्गोत्सव समिति बाजार चौक अछोटा, श्री गणेश दुर्गोत्सव समिति बांसपारा, आदर्श दुर्गोत्सव समिति टिकरापारा, न्यू प्रताप मित्र समिति बांसपारा, बालवीर संघर्ष दुर्गोत्सव समिति जालमपुर, जय मां दुर्गोत्सव समिति मराठा मंगल भवन, एकता मंच दुर्गोत्सव समिति जालमपुर, सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति बांसपारा। करूंगा आप अभी बनियापारा के हमारे समिति वाले भाई साहब का सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद मैं समिति भाई देवेंद्र और उसकी पूरी समिति के मंडली जिन्होंने बहुत ही सुंदर मां दंतेश्वरी का स्थल सजावट में बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और पंडाल बनाया, जहां लोगों की प्रतिदिन हजारों भक्तों की भीड़ लगी रहती थी और जीवन इन्होंने दिखाया कि आपको दंतेवाड़ा जाने की आवश्यकता नहीं है, धमतरी में ही मां दंतेश्वरी का आप दर्शन कर सकते हैं। मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपकी समिति निरंतर ऐसे कार्य करते रहे और हिंदू बच्ची हो जो मंच पर नहीं आ सके हो वो भाई चित्रेश भाई कैलाश बख्तानी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि स्थल सजावट में ऐसी कौन 3 समिति है जिन्होंने कड़ी मेहनत और अपने संगठन का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए माता रानी का सेवा करते हुए प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया है, बनाकर माता जी का सेवा करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लिया था, उन
उनका 57वां पुरस्कार मन से ही दे दिया गया था, जिसमें श्री नव दुर्गोत्सव समिति सुंदरगंज वार्ड, श्री नव दुर्गोत्सव समिति धोबी चौक, नव युवक बजरंग दुर्गोत्सव समिति स्टेशन पारा, माँ गौरी दुर्गोत्सव समिति नया पारा, नव मित्र मंडल दुर्गोत्सव समिति विवेकानंद नगर, सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति मराठा पारा, माँ बमलेश्वरी दुर्गोत्सव समिति ब्राह्मण पारा, बाल संघर्ष दुर्गोत्सव समिति आमा पारा, बाल गणेश दुर्गोत्सव समिति अधारी नवागांव। आप सभी समिति के भाइयों को 57वां पुरस्कार उसी दिन जहां पे झांकी प्रदर्शन निकला था वहां पे दे दिया गया था। सम्मान करेंगे। बोलिए जय जय श्री राम। भैया नीरज पांडे के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि हमारे दीपक जैन जी और हमारे प्रायोजक श्याम और मेंस असवानी जी का प्रतीक चिन्ह भेंट करके भाई दीपक ठाकुर, संदीप अग्रवाल, कैलाश भक्तानी जी से निवेदन करूंगा, हमारे दीपक लखोटिया भैया का उपस्थिति होती है तो यही चाहते हैं कि सबसे पहले सम्मान उनका हो। तो हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से आप सभी का हृदय से सम्मान करते हैं। भैया लोग से निवेदन है, आप सभी भी बोलिए जय जय श्री राम। आज 9 दिनों तक माता की आराधना करने के बाद विजयदशमी का पर्व भी हम लोगों ने मना लिया है। 2 रोज से आप लोगों को उस पल का इंतजार था कि झांकी में किसे कौन सा स्थान मिलेगा। धमतरी की बहुत पुरानी परंपरा है, तुरंत चुकारा समिति से चले आ रही है। गणेश विसर्जन और उसके बाद दुर्गा विसर्जन। यह झांकी का जो धमतरी में जो कार्यक्रम होता है, ये छत्तीसगढ़ में पूरी तरह प्रसिद्ध था। धमतरी की झांकी यहाँ से निकलकर दुर्ग और राजनांदगांव जाया करती थी पहले। आज विश्व हिंदू परिषद ने अपनी परंपरा को कायम रखते हुए यह विसर्जन झांकी और स्थल सजावट पे पुनः एक सम्मान देने का प्रयास किया है। संस्था बहुत प्रयास करती है पूरे तन मन लगाकर प्रदर्शन करने का। ठीक है, किसी को प्रथम, किसी को द्वितीय और किसी को तृतीय स्थान मिलेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन सभी संस्था पूरे तन्मय के साथ अपना प्रदर्शन करती है। मैंने देखा था बहुत अच्छा धमतरी में स्थल सजावट हुआ। पहली बार शायद 50 जगह दुर्गा माता स्थापित हुई, जहाँ 30 या 33 24 समितियों ने इसमें भाग भी लिया और कुछ जगह तो अतुलनीय, आप कह नहीं सकते इतना अच्छा प्रदर्शन किया गया। वैसा ही स्थल था झांकी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दुर्गा माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। उद्बोधन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सबके बीच में उपस्थित हमारे धमतरी के महापौर भैया विजय देवांगन जी से भी मैं विनम्र निवेदन करूंगा की विंध्यवासिनी माता की। धन्यवाद साथियों। जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय दीपक भैया जी ने बताया है और हम सब ने देखा है, इनके द्वारा लगातार गणेश और दुर्गा माता के स्थल और झांकी प्रतियोगिता पहले पूर्व में की जाती रही है और उसी की अपेक्षा पूरे शहर वाले लगातार करते रहे हैं। तो मैं सबसे पहले
हमारे विश्व हिंदू परिषद, भैया बजरंग दल के हमारे दीपक ठाकुर जी, अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको। आप लोगों के यह प्रयास से शहर में हमारे जो समितियां हैं जो इतना मेहनत करती है माता दुर्गा और गणेश भगवान के स्थल और झांकी की प्रतियोगिता की सजावट के लिए, माता की सेवा करने के लिए, आप लोगों के इस प्रयास से उन सब का मनोबल ऊंचा होता है। सबके सब प्रयास करते हैं कि अच्छा से अच्छा माता की सेवा कर सके और लोगों को इस ओर प्रोत्साहित कर सके। मैं पूरे धमतरी शहर की ओर से आपके इस शुभ कार्य के लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिनने बताया कि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि भौतिक युग में अर्थ के बिना कोई कार्य संभव नहीं, ऐसा जान पड़ता है। उसी प्रकार हमारे कुछ ऐसे समाज सेवी प्रायोजक गण हैं जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष अर्थ के रूप में सहयोग किया, जिनका मैं आपके समक्ष नाम ले रहा हूं। आपसे निवेदन है करताल ध्वनि बजाकर उनका सम्मान करेंगे। झांकी प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार 31,001 रुपए हेमराज सोनी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। द्वितीय पुरस्कार 21,000 एवं प्रतीक चिन्ह द जिंजर लिप तामेश साहू रुद्री की तरफ से प्राप्त हुआ है। तृतीय पुरस्कार 11,001 रुपए एवं प्रतीक चिन्ह संगम शूटिंग एंड शर्टिंग गोल बाजार के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार पंडाल स्थल सजावट में प्रथम पुरस्कार 21,001 रुपए एवं प्रतीक चिन्ह श्री विजय गोलछा सदर बाजार समाज सेवी के द्वारा प्राप्त हुआ है। द्वितीय पुरस्कार एवं प्रतीक चिन्ह 15,001 रुपए दीपक जैन समाज सेवी जो हमारे बीच उपस्थित हैं आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है। तृतीय पुरस्कार 11,001 रुपए श्याम मेंस के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम हृदय से आप सभी प्रायोजकों का साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा तन मन धन और समय इस पूरे योजना को जमीन पे उतारने का प्रयास किया। ऐसे भी हमारे कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के हैं, जिसमें भाई कैलाश भक्तानी जी नगर के अध्यक्ष। मैं चाहूंगा भाई कैलाश भक्तानी का अतिथियों के माध्यम से सम्मान हो। भाई चित्रेश साहू जी, भाई पीयूष पारक जी, भाई अमित सोना जी, आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन और तन मन धन लगा के इस आयोजन को सफल बनाने में महती भूमिका निभाई है। साथ ही ऐसे स्वयंसेवी संगठन जिन्होंने हमारे इस झांकी प्रदर्शन स्थल सजावट प्रदर्शन में हमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग किया होगा, हम सभी का आभार प्रदर्शन करते हैं। मंच में उपस्थित हमारे नरेंद्र जायसवाल जी भैया का भी हम मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मेरी भूमिका बस यहीं तक थी। सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करता हूं, आप अपना मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। इसके बाद जो घोषणा होना है, निर्णायक भैया नीलमणि साहू और दिलीप पटेल जी के माध्यम से तीसरे क्रम से पहले स्थल सजावट पंडाल का, उसके बाद झांकी प्रदर्शन तीसरे क्रम से भैया लोग अपने मुखार बिन से घोषणा करेंगे। भाई कोमल सारवा जी का भी चाहूंगा कि समिति के लोग उनका सम्मान करें। बोलो अम्बे मैया की, जोर से बोलो जगदम्बा मैया की। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज विगत दिनों आपने धमतरी शहर में बहुत ही सुंदर माता जी की विसर्जन झांकी देखी और आप सभी ने नवरात्र पर्व मनाया। साथ ही साथ कल आपने विजयदशमी पर्व मनाया और आप सभी को नवरात्र और दशहरा पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ इस पुरस्कार वितरण माता विसर्जन झांकी जो आप सभी ने, हम सब ने मिलकर जो पर्व मनाया उसका घोषणा करने के लिए तैयार है। और
घोषणा करने के पूर्व मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सभी समितियों ने जो प्रयास किया है बहुत ही बढ़िया, अद्भुत, अलौकिक प्रयास किया है, क्योंकि सभी समितियों ने जो भी दुर्गा पंडाल लगाए थे और साथ साथ जो भी जिन समितियों ने जो विसर्जन झांकी निकाली थी, वास्तव में एक से बढ़कर एक अद्भुत अलौकिक झांकी, सजीव चित्रण जिस प्रकार किया, वास्तव में इस बार जो धमतरी में दुर्गोत्सव का जो वातावरण रहा, निश्चित रूप से बहुत ही अद्भुत और अलौकिक वातावरण रहा। जो तीसरा स्थान जिस समिति ने प्राप्त किया है उसका लिफाफा हम यहाँ पर खोलने जा रहे हैं। ये लिफाफा खुल गया है और आप सभी के समक्ष नाम की घोषणा हो रही है। निर्णायकों के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। मां बमलेश्वरी दुर्गा उत्सव समिति ब्राह्मणपारा, जिन्होंने पूर्णांक 150 में 91 अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मां बमलेश्वरी दुर्गोत्सव समिति ब्राह्मणपारा धमतरी। हेलो, ये झांकी का है। मैं चाहूंगा कि ब्राह्मणपारा के सभी युवा साथी आएंगे। विसर्जन झांकी में जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, मां बमलेश्वरी दुर्गोत्सव मेरी चौखट पे चल के आए, मेरी चौखट पे चल के आए, चारों धाम आए। मैं चाहूंगा सभी स्वागत में मेरे घर राम आए, मेरी चौखट पे चल के आए, चारों धाम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए। हमारे तीसरे पुरस्कार के प्रोजेक्ट श्याम मेंस भाई मनीष जिस समिति ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है उसके नाम की घोषणा अब आपके सामने हम सब कर रहे हैं। इस समिति के बारे में बता दूं कि पूरे 200 अंकों का पूर्णांक था, जिसमें इस समिति ने 148 अंक प्राप्त किए हैं। निर्णायकों के द्वारा आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई दी गई है दुर्गोत्सव की। और इसमें जो गणेश समिति तीसरा स्थान प्राप्त किया है, मैं उनका नाम आप सभी के सामने वाचन कर रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री गणेश दुर्गोत्सव समिति बागबारा का। मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करता हूं कि सभी भाई यहां पर आएंगे और अपना तीसरा पुरस्कार यहां से प्रदान प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियां पुनः सभी भाइयों से निवेदन की तालियां बजती रहे, क्योंकि ये तालियां अब आने वाले समय में आपके लिए भी बजने वाली है। वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पर रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
की ओर विसर्जन झांकी में जिस समिति ने दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है उसके नाम की घोषणा आपके सामने होने वाली है। मैं चाहूंगा कोई हमारे भाई कोई सजेस्ट कर सकता है नाम। बोलो दुर्गा मैया की। चलिए मैं नाम का वचन कर रहा हूं। पुनः आप सभी को समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी गई है और इस समिति ने भी 150 पूर्णांक में 95 अंक प्राप्त किया है और बहुत ही बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा है। निश्चित रूप से सभी समितियों ने अपना बेहतर प्रयास करने की कोशिश की और कहना चाहिए कि बेहतर से बेहतर, बेहतरों में बेहतर निकालना बहुत ही कठिन काम है और इस काम को हमें करने के लिए दिया गया था। निश्चित रूप से इस काम को फिर भी हमने करने का प्रयास किया और एक बेहतर परिणाम आप सभी के सामने लाने का प्रयास किया है। तो चलिए मैं आप सभी के समक्ष पुनः कोई नाम लेना चाहे तो मैं स्वागत करता हूं। कोई सजेस्ट करना चाहे, गेस करना चाहे तो चलिए मैं उस समिति का नाम ले रहा हूं। बोलो दुर्गा मैया की। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति मराठापारा धमतरी। जोरदार तालियां। सभी बंधुगण यहाँ पर आ जाए और अपना दूसरा पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना 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 पधारो महारानी। ऊंची पहाड़ियों पे मंदिर बनो है। ऊंची पहाड़ी पे मंदिर बनो है। मंदिर में मैया का आसन लगो है। सामने से बैठी महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी। सजावट की ओर बढ़ते हैं और उसके लिए दूसरा पुरस्कार साथियों से निवेदन करूंगा कि कोई इसका नाम सजेस्ट कर सकता है तो मैं पुनः बहुत ही बढ़िया और पुनः निर्णायकों द्वारा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी गई है और इस समिति ने भी पूर्णांक 200 में 156 अंक प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं इस समिति को और बहुत ही बढ़िया प्रयास। वास्तव में एक अद्भुत मैं पठन करने जा रहा हूं। पुनः मैं चाहूंगा कोई भाई हमारे नाम सजेस्ट कर सकता है दूसरे पुरस्कार स्थल सजावट के लिए। बिल्कुल सही। आदर्श दुर्गोत्सव समिति टिकरापारा धमतरी। बोलो दुर्गा मैया की। आएंगे और अपना पुरस्कार ले जाएंगे। मैं बालक तू माता शेरवाली है। मैं बालक तू माता शेरवाली है। मैं टूटे माता शेरवाली है। हो मैं बालक तू माता शेरवाली है। टूटे माता शेरवाली ओ शेरवाली माँ शेरवाली माँ जोतवाली माँ जोतवाली माँ। मैं बालक तो माता शेरवाली है। आपका सम्मान है, माता का सम्मान है, इसे ना ठुकराएं। समिति के सम्मानित सदस्यों से मेरा निवेदन है कि 5 मिनट रुके, माता का स्मरण करें और ये माने कि ये निर्णय जो है वो माता ने ही दिया है। ये सब होता है, हमको ये लगता है, सबको ये लगता है कि मुझे प्रथम स्थान मिलेगा, लेकिन सबने बहुत अच्छा किया है। आपने निश्चित रूप से अच्छा किया है
और बहुत पहले मैं एक पुरानी घटना आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुक के जाइए। चलो कोई बात नहीं है, हम फिर से देखेंगे। मैं संचालक से निर्णय करूंगा, जो संचालन कर रहे हैं आगे का कार्यक्रम। बोलो दुर्गा मैया की। साथियों, ये जो निर्णय होता है ये अकेले एक जन का काम नहीं है, ये पूरे निर्णायक समिति का काम होता है और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता, इसमें पूरा निर्णय समिति का रोल होता है। इसलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे समिति का निर्णय है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें। सामूहिक निर्णय है। प्रथम पुरस्कार के लिए यहाँ पर के लिए हमारे बीच हमारे महापौर जी हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी घोषणा हमारे बीच हमारे महापौर जी करेंगे। लिफाफा हमारे बीच है और मैं चाहूंगा कि बहुत सारी विशेषता रही है, तो मैं चाहूंगा हमारे महापौर जी इनकी घोषणा करेंगे। महापौर जी। बोलिए दुर्गा मैया की जय। एक बार बढ़िया आवाज से भैया, है ना, बोलिए दुर्गा मैया की जय। सभी समितियों के सदस्यों को मैं बधाई देता हूं और निर्णायक मंडल के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके अनुसार प्रथम जो इनाम या हम बोले कि प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो है शिव चौक दुर्गा उत्सव समिति दमतरी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बोलिए दुर्गा मैया की। सभी भाइयों से आग्रह करूंगा कि सभी मंच पर आएंगे। तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा, तू है मेरा सहारा। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा, तू है मेरा सहारा। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा, तू है मेरा सहारा। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, प्रथम स्थान प्राप्त करने में शिव चौक के पूरे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है और प्रमुख निर्णायकों ने जो 3 बिंदु पर स्पष्ट अपना निर्देश दिया था कि जब निर्णायक जाएंगे तो समिति के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, उस पंडाल का वातावरण, हमारे पंडाल में कोई जुआ तो नहीं खेल रहा है, बीड़ी तो नहीं फूंक रहा है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है, लेकिन शिव चौक का जो पंडाल था, यहाँ निर्णायक जिस दिन जाना था उस दिन तो गए थे, दूसरे दिन चुपके से और अन्य समय में गए थे। उस समय में यही पाया गया कि दोनों समय पूजा व्यवस्थित रूप से पंडा के माध्यम से, समिति के आसपास का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ था। किसी भी प्रकार का अनैतिक कृत्य, जुआ, शराब या बीड़ी, क्योंकि आजकल पंडालों में देख रहे हैं पंडा के ऊपर आक्रमण हो गया, चाकूबाजी की घटना, तो ऐसे निर्णय लेकर निर्णायकों ने दुर्गा उत्सव शिव चौक को प्रथम स्थान दिया है। महारानी की। जब निर्णायक मंडल आया तो मुझे अफसोस है कि मैं उनका स्वागत नहीं कर पाए थे हम, तो यहाँ पर निर्णायक मंडल का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक पुरस्कार दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि इस पुरस्कार के माध्यम से जो संदेश दिया गया है हिंदू एकता की, हिंदू एक हो, इसकी ये बड़ी बात है। मैं
हृदय से शिवचौक दुर्गा समिति की ओर से विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, शिव चौक की जो कलाकृति और मूर्ति कुछ बनाई गई थी, उसमें मूर्तिकार भाई दिलीप विश्वकर्मा जी आमाबारा वाले का बहुत बड़ा योगदान था। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के तेला तेला गुरुवार झूम के राजा तेला गुरुवार दुर्गा दाई के भुवन में महामाई के भुवन में दुर्गा दाई के भुवन में महामाई के मछली जो है ना पूरे तालाब को गंदा करता है। वो लोग पूरे आ गए थे, उनके दिमाग को डाइवर्ट करने वाला एक व्यक्ति जो है, वो लग भी नहीं रहता कि वो माता रानी का भक्त होगा। बोलो जय जय सिया राम। समिति के लोग कल जाएंगे, भैया लोग से निवेदन भी करेंगे पुरस्कार को देने के लिए, बाकी उनकी मर्जी। चलिए दीपक लखोटिया जी हम सबके बीच घोषणा करेंगे। बोलिए दुर्गा माता की। वैसे तो सभी झांकियां एक से बढ़कर एक थी। मैं निर्णायकों से बात कर रहा था तो उन लोगों ने बताया निर्णय लेना बहुत कठिन था। सब ने बहुत अच्छी मेहनत की थी। अब उसमें होता है कोई पहला, कोई दूसरा, कोई तीसरा, लेकिन बहुत अच्छा इस झांकी जिसको ये मिला है उसने 150 में 114 अंक प्राप्त किए और बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, डिसिप्लिन का पालन किया, बहुत अच्छा किया। ये मंडली है, बताएंगे कुछ है? ठीक है। नवयुवक मित्र मंडल दुर्गा उत्सव समिति विवेकानंद। बोले दुर्गा मैया की। तेरे दर को छोड़कर कहीं और कैसे जाऊं, तेरे दर को छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊं, तेरे दर को छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊं, तेरे दर को कोई पायर बाबा अब कुछ नहीं पायर बाबा, माता तेरे मंदिर में दीवाना तेरा आया, माता तेरे मंदिर में दीवाना
झांकी विसर्जन कार्यक्रम और धमतरी में जो स्थल सजावट कार्यक्रम था उसमें उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया और पूरी श्रद्धा के साथ माता की सेवा की। तो मैं सभी समितियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले समस्त आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही उत्साह के साथ उन लोगों ने स्थल सजावट और माता की भव्य झांकी विसर्जन कार्यक्रम में भाग लिया और साथ ही साथ उन तमाम कार्यकर्ताओं को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर टीम की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा सफल आयोजन किया और दिन रात मेहनत की। सर्वप्रथम ध्यान रखने वाली बात यह है, ये माता का भव्य विसर्जन झांकी हो या स्थल सजावट कार्यक्रम, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, जीत हार का प्रश्न नहीं है। ये तो हमको सोचना ही नहीं चाहिए। ये सनातन का धर्म जागरण का कार्यक्रम है, माता के भक्तों का कार्यक्रम है, सनातन को एक करने का कार्यक्रम है, सबके मन में सनातन के भाव को जगाने का कार्यक्रम है। ये पहला, दूसरा, तीसरा पुरस्कार ये कुछ भी नहीं है। भक्ति की कोई कीमत नहीं होती। भक्ति का, माता का, स्वरूप का, ये सब अतुलनीय है, अनमोल है। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। सारी समितियां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सभी ने, सभी माता की भक्ति में लीन रहे, पर कभी भी प्रतिस्पर्धा की भावना से इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इसमें भक्ति की भावना से पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि कितना अच्छा आप हिंदुत्व के कार्यक्रम को करा सकते हैं, कितना अच्छा आप हिंदुत्व का प्रदर्शन कर सकते हैं, कितना अच्छा आप अनुशासन का प्रदर्शन कर सकते हैं। इन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हर बार आप उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्रदर्शन कीजिए, सेवा भावना के साथ माता की सेवा में लगिए। हमें दुनिया को नहीं दिखाना है, हमें कोई परमवीर चक्र नहीं जीतना है, ना कोई नोबेल प्राइज लेना है। ये सनातन का प्रदर्शन है, सनातन की भावना है और सनातन का कार्यक्रम है। तो सबसे पहले उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग दिया, और उन सभी लोगों का भी धन्यवाद बहुत बहुत। अगर उनके मन में कोई बात रह गई हो तो हाथ जोड़ करके हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि गलतियां इंसानों से होती हैं, कोई भी 100% सही नहीं होता है। पर वास्तविक बात यह है कि हमारे निर्णायकों द्वारा एकदम निष्पक्ष, एकदम पारदर्शी तरीके से निर्णय लिया गया है। और 1, 2, 3 निर्णायकों वाली बात नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ जजेस थे, बहुत सारे जजेस थे, और किसी जज को अपने अंक के बारे को छोड़ करके दूसरे के अंक के बारे में पता भी नहीं था। ये सारी चीजें एक साथ अभी कॉन्जुगेट की गई हैं, कंबाइल की गई हैं, और उसके बाद में निर्णय आया है। ये समिति को भी निर्णय नहीं पता था। तो इसलिए कोई भी बात मन में ना रखें समिति वाले, और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। हर एक सनातन के कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर बनाएं। अगर समिति से कोई अगर गलती हुई हो या आपके मन को ठेस पहुंची हो तो हम हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हैं, और हम माता से यही प्रार्थना करेंगे कि आप भी अपने दिल में कोई बात ना रखें और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। धन्यवाद। हेमराज भैया, दुर्गोत्सव समितियाँ, गणेशोत्सव समितियाँ धमतरी में अनेकों बनी, और कुछ न कुछ, थोड़ा ना थोड़ा पुरस्कारों को लेकर विवाद होता रहा। चाहे तुरंत चुकारा समिति हो, चाहे उत्सव मंच हो, इस तरह की बहुत सी समितियां आई और चली गई। इसलिए चली गई कि कोई भी उस निर्णय को माँ का आशीर्वाद या गणेश जी का आशीर्वाद मानने में आनाकानी करते हैं। उस वजह से कई समितियां जो है डूब गई। इस बार भी थोड़ा सा लोगों के दिल में मलाल रह गया, कहनी चाहिए 15 और 9 में से एक के दिल में थोड़ी सी बात रह गई। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है, जब समिति ने भाग लिया तो सभी को बताया गया था कि निर्णायक का निर्णय 100 मान्य होगा। ये चीज़ पहले उनको बताया गया था। जब समिति को यहाँ हमारा प्रचार प्रसार चालू हुआ, मतलब समिति के द्वारा, आयोजन समिति के द्वारा, तो निष्पक्ष बताया गया था
कि हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें निर्णायकों का निर्णय सर्वमान्य होगा। तो उन्होंने पहला शब्द वही था वहाँ पर, जब निर्णय सर्वमान्य हो चुका है तो वहाँ पर किंतु परंतु वाला बात नहीं आती, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हम कार्यक्रम कराते हैं, कोई प्रतिवर्ष के कार्यक्रम नहीं कराते हैं। कार्यक्रम इसलिए कराया जाता है कि वो समिति जो है अपने समिति के माध्यम से धर्म का प्रचार हो। ये नाम बड़ा, राशि बड़ा चीज़ नहीं होता, जो वो होता है मेहनत जो लगता है, साज सज्जा होती बड़ी चीज़ होती है। जो एकता दिखता है समाज मतलब मोहल्ले में, समिति में जो सामंजस्य समन्वय बनता है वो बड़ा चीज़ होता है। लोगों के अंदर ये जो रहता है कि मैंने 10 लाख खर्चा किया, मैंने 20 लाख खर्चा किया, मेरा प्रथम आना चाहिए था, मेरा कैसे द्वितीय, ऐसी जो भावना है ये कब निकलेगी लोगों के मन से? देखो क्या होता है, जब निर्णायक जब जाता है उसमें बाकायदा मापदंड बनता है। उन अनुशासन क्या होना चाहिए, स्वच्छता क्या होना चाहिए, लाइटिंग क्या होना चाहिए, मन सज्जा कैसे होना चाहिए, मूर्ति का रूपरेखा कैसा होना चाहिए, तो अंक उसके आधार पर बनता है। आप चाहे 1 करोड़ लगाओ चाहे 1 लाख लगाओ, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये होता है कि आपने सज्जा के उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के साथ आप क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने आपके में हमारे मंच संचालक ने कहा भाई जी ने कि कहने का मतलब ये मतलब बोला गया कि कोई पर कहीं ताश पत्ती खेल रहे हैं, कहीं पर मतलब नशा पान करते हैं, तो वो नहीं दिखना चाहिए, छलकना। अनुशासन शब्द वहीं पर आया। अगर हम ड्रेस कोड में रहेंगे तो हमको ज़्यादा बोनस अंक मिलेगा। मतलब गलतियों से नंबर किन्हीं का कटा होगा तो कटा होगा, तो बकायदों को बताया गया। वैसे निर्णायक लोगों की दुर्भावना नहीं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कार्यक्रम, विगत 50 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है, बीच में कुछ दिनों से रुक कर चुका है। इसके पहले तुरंत जो कार्य समिति थी, आस्था मन थी, और आप स्वयं भी करा था, आपको पता है समिति आती जाती है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ होता है कार्यक्रम कराना, वो उद्देश्य नहीं है कि प्रथम दिवस बता। आज भी बजरंग दल एक निर्णय तो लिया कि धर्म के अंदर मतलब सनातन धर्म प्रचार हो। हम सभी हिंदू एक जिस प्रकार से आतंकवाद, नक्सलवाद जो बढ़ता जा रहा है और विधर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो विधर्मियों को अगर हमको यहाँ से मुक्त कराना है भारत देश को, तो सनातन धर्म का प्रचार तेजी से करना पड़ेगा और उसके लिए हमको समरसता लाना पड़ेगा, सामंजस्य लाना पड़ेगा। हम जो बटे हुए हैं, मैं सिन्हा हूँ, मैं सोनी हूँ, मैं पटेल हूँ, ये जो जैनी हूँ, ये शब्द नहीं आना चाहिए। अब ये जो है योगी जी ने बहुत पहले कहा है कि बटोगे तो कटोगे, आप कहाँ तक सहमत है? देखो स्वाभाविक चीज़ है। कल मैं गिरिराज सिंह का जनता की अदालत में उन्होंने बताया कि भारत देश का जब विभाजन हुआ तो उसमें संविधान में कहा गया था कि पाकिस्तान जब बनेगा तो वहाँ पर जितने पर संख्या उनकी सुरक्षा की जाएगी। और उन्होंने कहा 27 करोड़ मुसलमान यहाँ जितना सुरक्षित है उतना वहाँ हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो अल्पसंख्यक की जो कहना चाहिए ईमान की बात या संविधान की बात जो है वो भारत देश करती है। यहाँ पर पारसी भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, पारसी यहाँ के नहीं, यहूदी भी रहते हैं, हिंदू धर्म, हालांकि हिंदू राष्ट्र है लेकिन यहाँ पर और भी धर्म रहते हैं, बौद्ध रहता है, यहूदी रहता है, पारसी रहता है, मुसलमान भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज तक किसी के साथ कुछ खतरा हुआ क्या? सब सुरक्षित है, सभी अपने धर्म पालन कर रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई किसी को रोक नहीं है। लेकिन वही बांग्लादेश में अगर हम मंदिर में पूजा करते हैं तो वहाँ आतंकी हमला हो जाता है, पाकिस्तान में हिंगलाज मंदिर जाते हैं तो वहाँ हमला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये सोचने का विषय है, ये विश्व का विषय, सोचने का विषय है। हम भारत जो है, ऋषि मुनि ने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। विश्व जो है पूरा एक है, हम सब एक समान है, ये बात किया जाता है।